जुल्करनैन शेख इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो प्रोडक्शन थी, यानी कि इसकी जो प्रोडक्शन करने वाला स्टाफ था, कंपनी थी, वो दुबई से थी। उसके अंदर तकरीबन 30 के करीब थे माफ़ कीजिएगा, आज 23 और तकरीबन 7 कल 30 लोग ऐसे थे जो इंडियन सिटीज़न थे। ये इंडियन सिटीज़न ग्राफिक्स, दूसरे कामों में, प्रोडक्शन के मामलात में पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर थे और ये पहली बार नहीं आए थे, चैम्पियंस ट्रॉफी के वक्त भी आए थे। इनको पाकिस्तान की तरफ से वीवीआईपी स्टेटस दिया गया था। जब पाकिस्तान और इंडिया की ये जो इंडियन पहलगाम वाले वाक़े के बाद इंडिया की तरफ से एक हठधर्मी शुरू हुई, तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतज़ाम किए गए। कल के मैच से पहले, यानी कि जो पहला मैच था लाहौर के अंदर, उस दौरान ही लाहौर पुलिस ने ये जो जितने भी इंडियन सिटीज़न थे उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम कर दी, उनको उनके तमाम तर इंतज़ाम और सख्त कर दिए गए, उनके प्रोटोकॉल में और इजाफा कर दिया गया। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जितने भी इंडियंस हैं वो 48 घंटों में चले जाएँ, ये लोग उनमें शामिल नहीं थे, क्योंकि इनका स्टेटस वीवीआईपी था। ये सिर्फ इनके लिए नहीं था, सिख यात्रियों के लिए भी था। सो इनको वीवीआईपी स्टेटस दिया गया था। लेकिन अब देखें ना कि कोशिश पूरी की जाती है कि यार पाकिस्तान की हर चीज़ को जहाँ तक मुमकिन हो हम चोक कर लें, डैमेज कर लें, रोक लें। बेसिकली ये खुशफहमी थी इंडियंस को कि ये लोग जो प्रोडक्शन के लिए आए हुए थे, एक इंटरनेशनल कंपनी के 23 एक लोग और 7 और तकरीबन 2.5 दर्जन के करीब ये इंडियंस, कि जी ये अगर नहीं होंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग की प्रोडक्शन रुक जाएगी, ब्रॉडकास्टिंग रुक जाएगी, ये तो सुपर लीग ही रुक जाएगी। और जब इन्हें ये कहा गया कि आपको हमारी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपका स्टेटस वीवीआईपी है, आप यहाँ पर रह सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी को हम डबल एक्टिव कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान उन इंडियंस को भारतीय हाई कमीशन से एक मैसेज मिलता है कि नहीं जी आप वापस चले जाएं। और वो क्योंकि मजबूर थे, अब क्या करते, और वो वाघा बॉर्डर से वापस चले गए और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में इनको वाघा बॉर्डर से वापस भेज दिया गया। अब आप इस एक एक्ट से देख लें कि पाकिस्तान सुपर लीग के इनेकाद के दौरान अब उनको ये लगता था कि ये हमारे बंदे अगर प्रोडक्शन के चले जाएंगे तो ये लीग रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ। आज पाकिस्तान सुपर लीग का लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का एक अहम तरीन मैच है। और जब मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, अल्लाह करे आप जब ये गुफ्तगू सुन रहे होंगे, तो उसके बाद आपने प्रोडक्शन क्वालिटी देखनी है, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी देखनी है इस मैच की, कि आपको लगता है कि इनके जाने के बाद रुक जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंडिया का कि जो इंडिया करता है उससे हम सीखते हैं। वैसे पाकिस्तान में इतना सीखने का कोई अमल नहीं। देखें, वो कहते हैं ना, इंडियन एनिमिटी में हमने न्यूक्लियर बम तक बना लिया। अब प्रोडक्शन में भी अब ये गए हैं, तो अब हमें ये सोच आ रही है कि आज भी जब ये चले गए हैं तो इनकी जगह लेने वाला स्टाफ जो है वो पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी इस ग्राफिक्स को भी डील कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी उन स्कोर कार्ड्स को भी डील कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी कैमरों को भी डील कर रहे हैं, जिन पर पहले ये तस्वर किया जाता था कि शायद इंडियन जो है वो इस पर काम जी कर सकते हैं। सो ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। अब जब ये फैसला किया गया इंडियन हाई कमीशन की तरफ से, नहीं जी नहीं, जो PSL के अंदर मौजूद तकरीबन 2.5 दर्जन इंडियंस हैं, इनको भी वापस चले जाना चाहिए। हालांकि उनका स्टेटस, उनका वीज़ा, उनकी तमाम तर चीज़ें वीवीआईपी थी। मतलब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो लोगों की तबादले का वीज़ेज़ होते हैं, इनके इश्यूज़ होते हैं। सो जब कभी भी क्रिकेट के मामलात पे, क्रिकेट के खाते में कोई भी इंडियन आता है, तो उसको, इंडियन समेत कोई भी गैर मुल्की आता है, उसको पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमेशा वीवीआईपी स्टेटस दिया गया है। और उनको सिक्योरिटी सेंस में भी वीवीआईपी स्टेटस, हर लिहाज से वीवीआईपी स्टेटस दिया गया। सो इन इंडियंस को भी वीवीआईपी स्टेटस दिया गया था। और यहाँ तक कि जब ये सिचुएशन बिल्डअप की है, उस दिन पहला मैच था पाकिस्तान की शहर लाहौर के अंदर, और ये मैच पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का था। उस दिन ही इन इंडियंस को और सख्त सिक्योरिटी, इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे दी गई, इनको
इनकी जो रेजिडेंशियल होटल के अंदर जो ठहरे हुए थे उसको ज़्यादा सिक्योर कर दिया गया। उनसे ये कहा गया कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पर काम करें, कहीं आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। और वो कर रहे थे, मतलब उन्होंने पहला मैच भी प्रोड्यूस किया, दूसरे मैच में भी रहे, लेकिन इस दौरान इंडियन हाई कमीशन के तरफ से उनको पैगाम मिलता है कि नहीं, आप वापस चले जाएं। अब वो इंडियन शहरी हैं, बहरहाल कल कलां अगर उनके साथ यहाँ पर कुछ ऐसा उनके मुताबिक जो कि होना नहीं था होता तो वो फिर कहते जी हाई कमीशन ने तो हमें, हाई कमीशन तो यही कहता ना इंडियन कि हमने आपको कहा था आप चले जाएं। सो ये जो सोच है कि यार पता नहीं हमारे लोग जाने से ये, वो हमारी पंजाबी में एक कहावत जुगत कह लें कि किसी को अगर आप शादी में ना बुलाएं ना महल्लेदार को, तो वो पकती हुई देगों को नीचे से ना ईंटें निकाल लेता है और वो कहता है नहीं ये ईंटें मेरी हैं, मैं ये लेके जाऊंगा। कुछ ना कुछ तो वो रंग में भंग डालता है ना, तो ये रंग में भंग डालना था, कुछ फहमी थी इंडियन हाई कमीशन को भी, शायद इंडिया के लोगों को भी शायद, कि ये जो 2.5 दर्जन लोग प्रोडक्शन के सिलसिले में यहाँ से तनख्वाह की मद में हज़ारों डॉलर लेके जा रहे हैं, ये अगर चले जाएंगे तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग की प्रोडक्शन रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अभी भी देख लीजिएगा कि पाकिस्तान की सुपर लीग की ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी क्या है। और मैं बार बार ऐसा जब भी किया गया इंडिया की तरफ से, इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, बिल्कुल फ़ायदा होता है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। हमें समझ आ जाती है कि भाई अब ये चीज़ जो थी इंडियन को लगता है कि हम सिर्फ उन पे रिलाई कर रहे हैं, तो अब हमें खुद करना पड़ेगा, जैसा कि अब हो रहा है। उन तमाम पोस्ट पे ग्राफिक्स की हैं, स्कोरिंग सेंस की हैं, डिजिटल स्कोरिंग सेंस की हैं, कैमरामैन की हैं, डिजिटल मिक्सर की हैं, उन तमाम जगहों पर आप पाकिस्तानी बैठकर इस प्रोडक्शन को देखेंगे। और आप भी ये ब्रॉडकास्ट देख लीजिएगा, मैं भी देख लूँगा। ये भी हो सकता है कि पहले मैच में आपको थोड़ा बहुत किसी चीज़ में 19-20 आ जाए, पर ये नहीं होगा कि ये ब्रॉडकास्ट ना हो। सो थैंक्स जो इंडियन यहाँ से गए हैं उनके जाने का, कि आपके जाने की वजह से अब हम ये काम खुद सीखेंगे। और इतना मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान के अंदर ना तो इंडिया अपनी हठधर्मी से क्रिकेट को ख़त्म कर सकता है और ना पाकिस्तान सुपर लीग को, बल्कि ऐसा कोई काम करता है तो उससे हम ज़्यादा लर्न करते हैं। शुक्रिया।